बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनख्वाहदार तबका के लिए रिटर्न फाइल करने के 7 पॉइंट। ये 7 पॉइंट समरी हैं बेसिकली। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं। अगर इन 7 पॉइंट को फिल कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो 80% से अबव आप अपनी रिटर्न फाइल कर चुके होंगे। उसके अलावा 20% जो बाकी रह गया उसमें आपके एसेट्स हैं और आपके एक्सपेंसेस हैं। अगर वो आप ऐड करेंगे, अगर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की हुई है तो डाटा तो उधर से ऑटोमेटिकली आ जाएगा पिछले साल वाला, तो वो उसी में आप कमी बेशी करके इसको 100% आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है पूरे साल की सैलरी। ये कहाँ ऐड करेंगे ये मैं बताता हूँ। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट। ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली फाइनेंस से आपको मिलेगा। इसमें जो अमाउंट होगी वो हमें चाहिए होगी। व्हीकल लोन, ये भी लेजर आपको फाइनेंस से मिलेगा। पीएफ लोन, ये भी फाइनेंस से मिलेगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सैलरी स्लिप आपको हर मंथ जो आती है उसके साइड पे नीचे लिखा होता है। एक लिखा होता है पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका, एक होता है कंपनी कंट्रीब्यूशन। आपने अपना कंट्रीब्यूशन है वो डालना है, क्योंकि आपकी सैलरी से ये कंपनी काट रही है, तो ये आपका रिसीवेबल बन जाता है। कैश इन हैंड, 30 जून को आपके पास कैश इन हैंड कितना था वो डिटेल डालनी होती है। कैश इन बैंक, 30 जून को आपके बैंक में कितने पैसे पड़े थे। सबसे पहले तो आप iris.fbr.gov.pk खोलेंगे, लॉगिन करेंगे और उसमें सबसे ऊपर 114 रिटर्न ऑफ इनकम फील्ड वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर, ये वाला आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म। ये जैसे आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक दूसरा पेज शो होगा जिसमें आप पीरियड सिलेक्ट करेंगे। पीरियड वो इस तरह पीरियड जो है वो खाली होगा, यहाँ 2018 लिखेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे 2018 आ जाएगा, उसे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो आपके पास इस तरह का पेज सामने आ जाएगा। ये जो ऊपर मैंने बताया 114 ये वाला, इसमें सबसे पहले आप 1009 कोड है, इस कोड के आगे पूरे साल की सैलरी यहाँ आप डालेंगे, आप यहाँ डालेंगे। ये वाली आपको टोटल सैलरी जो है ये मिलेगी जो फाइनेंस की तरफ से आपको एक फॉर्म मिलता है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, उसमें ये मेंशन होती है। टैक्स डिडक्शन भी उसमें मेंशन होता है और पूरे साल की सैलरी भी उसमें मेंशन होती है। इसमें यहाँ इसको फिल करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे। उसके बाद आप 100 आप आ जाएंगे। उसके बाद आप टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे आ जाएंगे। फॉरेन सोर्सेस एग्रीकल्चर के नीचे है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, ये यहाँ मिलेगा। ये यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ आप लेंगे सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ US 149, कोड है इसका 640200004। यहाँ आप जो पूरे साल में आपने टैक्स दिया वो यहाँ डालेंगे, फिर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। आपका पहला फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो हमने दो चीज़ें, जो 2 पॉइंट थे पहले, पूरे साल की सैलरी कहाँ डालनी है और टैक्स डिडक्शन कहाँ डालना है, ये हमने देख लिया। तो उसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट के लिए आपको दूसरा फॉर्म खोलना पड़ेगा 116। आप उस फॉर्म को 114 को सेव करके क्लोज कर देंगे, दोबारा फॉर्म पे क्लिक करेंगे और 1162 स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ फील्ड वॉलंटरली, इसको क्लिक करेंगे। अगर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की हुई है तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली पिछला आ चुका होगा। इसके बाद हमने देखना है जी, हमने यहाँ पर्सनल एसेट लाइबिलिटी रिसीव्ड एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे। ये आपकी मेन हेडिंग है और फिर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ हम व्हीकल लोन फिल करेंगे। व्हीकल लोन का कोड है जी 7021 पे हम व्हीकल लोन क्लिक ऐड करेंगे। ये मैंने पहले फिल किया हुआ था। इसके साथ थोड़ा सा आगे देखेंगे तो प्लस का साइन बना होता है, वहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको टाइप पूछेगा, लोन की टाइप क्या है, वहाँ आप
सेलेक्ट कर सकते हैं, किससे लोन लिया हुआ है वो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसको करके जैसे ओके करेंगे तो यहाँ खाली फील्ड आ जाएगी, ये आपको व्हीकल लोन जो है रिमेनिंग अमाउंट ये फाइनेंस से मिल जाएगी, वो यहाँ फिल करेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट के लिए आप पीएफ लोन, ये भी 7021 उसी फॉर्म में जहाँ आपने व्हीकल लोन फिल किया था वहीं पड़ा है, 7021 में आप फिल करेंगे। ये पीएफ लोन, प्रोविडेंट फंड लोन, जो अगर आपने लिया हुआ है, अगर नहीं लिया तो इसको छोड़ दें। ये भी इसकी आपको लेजर, इसका डिटेल और रिमेनिंग अमाउंट आपको मिलेगी फाइनेंस से। पीएफ कंट्रीब्यूशन जो बात हुई थी 5 नंबर पॉइंट, ये आपको आपकी सैलरी स्लिप के साथ नीचे लेफ्ट साइड पे मिलता है। पीएफ कंट्रीब्यूशन आपकी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है 30 जून तक की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसका कोड है 7007, ये भी इसी फॉर्म पे आपको मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है कैश इन हैंड। इस फॉर्म पे आपको 7012 के सामने कैश इन हैंड फिल करना पड़ेगा। ये है कैश इन हैंड 7012, 30 जून को जो आपके पास नकद कैश पड़ा हुआ था वो यहाँ फिल करेंगे। नंबर 7 पे है कैश इन बैंक। 30 जून को आपके पास जो बैंक अकाउंट में पैसे थे वो आप यहाँ मेंशन करेंगे 70006 के सामने। ये है, यहाँ आप जो बैंक में अमाउंट पड़ी होगी वो फिल करेंगे। उसके बाद ये अखराजात आपने फिल कर लिए। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और रिकनसाइल नेट एसेट पे आ जाएंगे। रिकनसाइल नेट एसेट, इस फॉर्म पे आपको जो फॉर्म हमने खोला था ये नीचे मिलेगा। उससे पहले आप यहाँ पहले आप आ जाए रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट पे आके आप कैलकुलेट पे क्लिक करें और नीचे देखें, अगर तो आपका बैलेंस रिकनसाइल ज़ीरो आ जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन पहली दफ़ा ज़ीरो नहीं आएगा, ये कोई ना कोई फ़र्क आएगा। अगर तो अमाउंट आपकी नेगेटिव में आ रही है तो आपके अखराजात कम हैं, आप अखराजात या एसेट बढ़ाएंगे तो अमाउंट आपकी ज़ीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी अमाउंट पॉजिटिव में आ रही है, ज़ीरो से बड़ी हुई है, तो अखराजात आप कम करेंगे। अब यहाँ रिकनसाइल पे आके यहाँ देखेंगे तो आपको ये यहाँ ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर ये यहाँ जैसे नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब आपने सारा कुछ फिल किया लेकिन आपने एक्सपेंसेस, आपने पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़ाई और पर्सनल एक्सपेंस आपने नहीं बढ़ाया या उसको चेंज नहीं किया जो पहले फॉर्म में शो हो रहा था जब हमने ये 116 लिया था, तो ये नेगेटिव में ही आएगा। ये इस फॉर्म में जैसे ये रेंट है, उसके बाद जी या व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, ये एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस को ज़ाहिरी बात है ये एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ये अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, इनको आप बढ़ाएंगे और फिर दोबारा रिकनसाइल वाले पेज पे आके कैलकुलेट करेंगे और उसको देखेंगे, इसको 0 होना चाहिए। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।